लेकिन बात जब लिखने की आती है ना, तब हाथ कांपने लगता है। बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान, ये मैंने ठोक करके बोला था 2 साल पहले, यही पेपर आया। मुद्दा क्वेश्चन फंसाने में नहीं है, मुद्दा है उस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। बिहार के चुनाव में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों की भूमिका, संचार साधनों की भूमिका, जाति की भूमिका, विकास का मुद्दा बिहार की हिस्ट्री के लिए पर्याप्त है। बिहार से रिलेटेड बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीति, बिहार में विज्ञान और तकनीक और बिहार में जुड़े हुए सारे समकालीन मुद्दे। एनसीईआरटी पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ ले, विजय आईएएस का नोट्स पढ़ ले, ऐसे लेके चलते हैं। देश संविधान से चलेगा। पिछली बार मेंस के सारे सवाल इससे लड़े। पूछेगा, नीतीश चाचा जी ने अभी बात कही थी कि बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका निर्धारित है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बिहार भी प्रभावित होगा। सबसे दुखद बात, फिर ये सब चीजें इसमें नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि उसके लिए क्या। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी? तो वोटिंग हो गई, आपने वहां वोट दिया और कल यहाँ दिल्ली में बम फट गया। उस समय गनीमत कही, हम लोग चांदनी चौक में चाट खा रहे थे। एकाएक जब बम फटा तो फिर दिमाग की चक्रियां घूमने लगी और फिर ये समझ में आने लगा कि लो, भारत की नई आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक नई चुनौती उभर के आ गई। खैर, अब वोटिंग हो गई, अगर आप फ्री हो गए हो तो आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातचीत चले, और आज हम लोग इसी सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं बीपीएससी के मेंस के बारे में। जी सही सुना, बीपीएससी मेंस के बारे में। मेंस के बारे में अर्थात कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जीएस के पेपर्स के हिसाब से किस प्रकार के बुक्स को आप चयनित करेंगे, इसके अलावा बीपीएससी के मेंस के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस समय अंतराल का उपयोग कैसे करें, और सबसे बड़ी बात, पटना, इलाहाबाद और इंदौर और लखनऊ जैसे सेंटर क्या नहीं कर पाते और क्या करने की जरूरत है, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे आज के इस छोटे से संक्षिप्त वार्ता आपके जो भी कह ले, कार्यक्रम कह ले या संवाद कह ले। शुरुआत करते हैं इम्तियाज अहमद से। बिहार की तैयारी यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। इम्तियाज अहमद अपने आप में एक माइलस्टोन बन गई है। पिछले लंबे समय से इसकी चर्चा होती थी कि अपडेट नहीं हुआ है, नए आंकड़े नहीं जुड़े, हालांकि अपडेट आ चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतनी मोटी किताब में जीएस के दोनों सेक्शन के प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे, पहली समस्या ये है। पहला पेपर आपका होता है जिसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, दूसरा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, और तीसरा डाटा इंटरप्रिटेशन का है। हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। आप सभी जानते हैं जैसे कि ये बिहार की हिस्ट्री के लिए पर्याप्त है, बट अब जो नया सिलेबस बना है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा सा हिस्सा भी शामिल है, दूसरा कल्चरल एक्सपेक्ट के भी सवाल शामिल है। पहले आप अगर मौर्य कला या फिर पाल कला, मधुबनी कला या पटना कला पढ़ के शांत हो जाते थे, उतने में आपका एग्जाम निकल जाता था। ठीक उसी तरह मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या वीर कुंवर सिंह 1857 पढ़ लेते थे, या गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, तो आपका मेंस निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा जैसे आईएएस में पढ़ना होता है, अर्थात ब्रिटिश एरा के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंट, हाँ सही सुना, आजादी के बाद तक के भारत को पढ़ना है। उसके अलावा आइडियोलॉजी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, ठीक सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर राव सावरकर, मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे नए नए कैरेक्टर आ गए हैं जिनकी तुलना हो रही है। नेहरू जी की आलोचना का दौर जारी है, राजेंद्र प्रसाद की भूमिका का मूल्यांकन जारी है, जेपी की भूमिका आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। सबसे दुखद बात, फिर ये सब चीज़ें इसमें नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि उसके लिए क्या, उसके लिए किस तरह, उसके लिए कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, किस रूप में पढ़ें। इसी सारी समस्या के समाधान के लिए मैंने लगभग सारी किताबों को कंपाइल करके ये किताब लिखी। पिछली बार मेंस के सारे सवाल इससे लड़े हैं, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। इस पतली सी किताब में लगभग 15 से 16 किताबों का आर्ट एंड कल्चर का पूरा कंट्रीब्यूशन है, और 160 प्रश्न इसमें मेंशन है। एक प्रश्न का दायरा ऐसा नहीं है जो इससे बाहर से आए, जैसे आदिवासी विद्रोह क्या, कैसे, किस तरह। ठीक उसी तरह महान विभूतियां, गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, सावरकर, सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो आप चाहें तो ये एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई किताब को देख सकते हैं। देखना आज जरूरी इसलिए है कि पिछले मेंस के सारे सवाल इसमें मेंशन है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में लगातार चीजें, घटनाएं घट रही हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के चुनाव से क्या मैसेज निकला, बिहार के चुनाव में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों की भूमिका, संचार साधनों की भूमिका, जाति की भूमिका, विकास का मुद्दा वगैरह वगैरह। और यही जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपसे यही चीजें पूछेंगी। आपके लिए भी ये बुक लिख करके रख दिया है, उलट लीजिए, इसमें सारे एस्पेक्ट शामिल है कि आपसे
फर्स्ट फेज में क्या सवाल पूछेंगे, सेकंड फेज में क्या पूछेंगे, थर्ड फेज में और फोर्थ फेज में पूरे जीएस के सवाल इसमें शामिल है। इनफैक्ट बिहार से रिलेटेड, बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीति, बिहार में विज्ञान और तकनीक और बिहार में जुड़े हुए सारे समकालीन मुद्दे, सब कुछ इसमें शामिल है। तो करंट अफेयर्स का सेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन की घटनाएं इसमें सभी शामिल होती जाएंगी, चाहे कोप की बैठक हो, चाहे कल दिल्ली में होने वाले नए आतंकवादी हमले हों, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे केंद्र और राज्यों के संबंध से बदलते हुए बिहार की राजनीति के नए नए परिदृश्य, या फिर बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका या सोशल मीडिया की भूमिका, या हाल की दृष्टि से बिहार का विधानसभा चुनाव कैसे अलग था। इसका लिस्ट काफी लंबा है। मेंस एग्जामिनेशन के एक हफ्ते या 15 दिन पहले हम वो सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपको वेबसाइट पर या अपने इंस्टीट्यूशन के साइट्स पर उपलब्ध करा देंगे। अब दूसरी बात आती है आपके सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है पॉलिटी का। अब पॉलिटी में भी बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी समस्या आती है। एनसीईआरटी पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ ले, विजन आईएएस का नोट्स पढ़ ले, बिली पब्लिकेशन के नोट्स पढ़ ले, या तमाम तरह की किताबें पढ़ ले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो बीपीएससी का अप्रोच है ना, वो टोटली अलग है। एक जो ट्रेडिशनल सवाल है वो तो आने की संभावना है ही, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो बीपीएससी में पूछी जाती हैं, जैसे जिससे भारत प्रभावित हो रहा है, जिससे बिहार प्रभावित हो रहा है, वो प्रश्न आते हैं। भारत कैसे प्रभावित हो रहा है, बिहार कैसे प्रभावित हो रहा है, तो भाई केंद्र और राज्यों के संबंध है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस है, रोल ऑफ गवर्नर है, फिर उसी तरह नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, फिर सुशासन का मुद्दा, जाति में राजनीति की भूमिका, ऐसे दर्जनों विषय हैं जिनसे बिहार प्रभावित होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का महत्व, दबाव समूह की भूमिका, ऐसे दिन पर दिन के जितने टॉपिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है संविधान बनाम मनुस्मृति। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, इसकी गूंज बिहार में भी दिखाई दे रही है। राहुल बाबा शायद वो संविधान यहाँ पे रखा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं दिखाता। यहाँ भी है संविधान का, वो जो एक पैकेट में लेकर के घूमते रहते हैं, वो भी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है पॉलिटी का ट्रेडिशनल टॉपिक और पॉलिटी के करंट टॉपिक, इन सब का समावेश कैसे होगा और कहाँ पढ़ेंगे। यहीं पर बीपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन का, हाँ ये देख ले, यही है, ऐसे लेके चलते हैं, देश संविधान से चलेगा, चलते संविधान इतना बहुमूल्य, इसलिए पूछ सकता है क्या भारत की राजनीति में संवैधानिक मूल्य, भारत की राजनीति में आरक्षण का महत्व, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे फलाना ठिकाना दर्जनों टॉपिक है। अब थोड़ा सम्मान से रख भी देते हैं। मूल बात यही है कि आप चीजों को कैसे समझेंगे, दूसरा चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, और तीसरा वो सारी चीजें जो बुक्स में नहीं है उनको कैसे पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात लिखेंगे कैसे। इसी समस्या का समाधान हमने अपनी इस पुस्तक में लिखा। उठा के देख लीजिए, पिछले 2 मेंस के सवाल इसमें शामिल है। ना समझ में आया ना, उठा के फाड़ के फेंक दीजिएगा। यहाँ आके दिल्ली मुखर्जी नगर में पूछे कि सर आपने क्या बकवास लिख दिया। ये कुछ भी बकवास नहीं लिखा। पिछले 20 सालों का जो भी अनुभव मिला है बीपीएससी के पेपर को जांचने, परखने, लिखने के पश्चात आने वाले प्रश्न कैसे आएंगे, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 36 नंबर का, 29 नंबर का, सारा सवाल जरूर है। जैसे सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, क्या आज के राज्य की जो भूमिका बदल रही है उससे सामाजिक न्याय का मॉडल प्राप्त किया जा सकता है? क्या बिहार के विकास के लिए सिर्फ आरक्षण की राजनीति ही एक रास्ता है? क्या निजीकरण के इस दौर में सिर्फ सरकारी नौकरियां जब इतनी सीमित हैं तो बिहार जैसे राज्यों का विकास संभव है? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जिनके ऊपर आपको विचार करने की जरूरत है। तो प्रश्न यही उठते हैं कि नए नए प्रश्नों पर कैसे विचार करेंगे। ये जब मैंने पुस्तक 5 साल के कठोर अनुभव के बाद जब इसमें 550 प्रश्नों का एक मेंस आंसर राइटिंग जब ये लिखा ना, दिमाग के परतों को खोल देने वाला। आप कहीं से भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, कोई किताब पढ़े हो, लेकिन बात जब लिखने की आती है ना, तब हाथ कांपने लगता है। कैसे लिखेंगे, यही सारी चीजें हैं। और इसका मैंने नाम ही लिखा, द आंसर राइटिंग, या उत्तर कैसे लिखे। बीपीएससी का शायद ही ऐसा कोई मेंस देने वाला बच्चा हो जो इस किताब को न पढ़ा हो। पिछले साल के पूरे मेंस के सवाल, एसे के सवाल, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान, ये मैंने ठोक करके बोला था 2 साल पहले, यही पेपर आया। मुद्दा क्वेश्चन फंसाने में नहीं है, मुद्दा है उस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे।
मुद्दा है उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मुद्दा है 750 शब्दों में उस प्रश्न को लिखेंगे कैसे। स्मार्टनेस ये है, प्रश्न फंसाने से कुछ नहीं होता है। आखिर क्या कारण है कि पटना या बीपीएससी की कोचिंग चलाने वाले लोग इलाहाबाद हो गए, पटना हो गए, सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे पाते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, कोचिंग वाले इस सच्चाई को बताते नहीं हैं। मैं खुद 20 साल से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से कहूँ, पीटी में बिहार टॉप पे रहता है, उत्तर प्रदेश भी टॉप पे रहता है, मेंस में नहीं रहता है। 2 से 3% ही ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका बीपीएससी में सिलेक्शन होता है जो बिहार में रह के पढ़े। मैक्सिमम वही बच्चे हैं जो दिल्ली रिटर्न है, जिन्होंने मेंस की तैयारी अच्छे से की है, लिखा है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ना हो तो जरा आप फाइनल रिजल्ट निकाल के देखिए कि कौन कौन से बच्चे बच्चियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। खैर, पॉलिटी के ऊपर सारी किताबों का इसमें कंक्लूजन है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसे किताब समझ लें, आप चाहें तो बीपीएससी के लिए नोट समझ लें, आप चाहें तो सिर्फ बीपीएससी के ऊपर फोकस की गई किताब का कंटेंट समझ लें, मर्जी आपकी। तीसरा आता है आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी। बीपीएससी स्टेट पीसीएस में सिर्फ बीपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला बोर्ड है जो कि अपने क्वेश्चन में इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों जोड़ के पूछता है, और है भी। बिहार की पूरी इकोनॉमी का मुंह मार देता है बिहार का बाढ़। पूरे देश में 12 महीने होते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ 9 महीने होते हैं। क्यों? 3 महीने वो पानी में डूबा रहता है। बिहार की अर्थव्यवस्था भी बाढ़ से प्रभावित है, सुखाड़ से प्रभावित है, दियर क्षेत्र से प्रभावित है। बिहार वही बाढ़ है जिसके चलते पूरा सामाजिक ढांचा अस्त व्यस्त है, वही बाढ़ है जिसके चलते माइग्रेशन होता है, वही बाढ़ है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र में जातिवाद इतना प्रवण हावी है। तो समस्या यही है कि इस छोटे से टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, इस छोटे से टॉपिक को जीएस से कैसे जोड़ेंगे। एनसीईआरटी की किताबें भी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, दत्त सुंदरम की, रमेश सिंह की, एसएन लाल की, जो प्योर इकोनॉमिक्स हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है वो बिहार की इकोनॉमी, वो बिहार की ज्योग्राफी को मिक्सअप करके पूछा जा रहा है। इसी सारी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखा, दोनों को मिक्स करके लिखा। पहले छोटे सवाल सारे इकोनॉमी के, बिहार की इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने छोटे सवाल हैं सब इसमें शामिल हैं। ठीक उसी तरह बिहार के इकोनॉमी के अलावा बिहार की ज्योग्राफी से जुड़े हुए भी हैं, और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव प्रश्न, जैसे वैश्वीकरण की अगली भूमिका क्या होगी, जैसे सामाजिक न्याय और वैश्वीकरण, जैसे निजीकरण ही क्या एक आर्थिक विकास का एक रास्ता है, जैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में सामाजिक न्याय की भूमिका क्या हो सकती है। यहाँ पर इकोनॉमी भी है, यहाँ पर ज्योग्राफी भी है, और यहाँ की आपकी अपनी आइडियोलॉजी भी है। एक तरीके से कह सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी है, एक तरीके से कह सकते हैं तो इसमें आपका एक अपना एथिकल वैल्यूज भी है। तो सबसे बड़ी समस्या बिहार पढ़ाने वाले लोगों की यही होती है कि उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी इतनी गहराई से जुड़ा है ना कि उसको डिवाइड करना मुश्किल है। आप, मेरा दावा है, पिछले 20 साल के प्रश्नों को उठाइए और इसे टैली करिए, देखिए सारे सवाल इसमें शामिल है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार भी मेंस में 80% प्रश्न इससे लड़ेंगे। पिछले 20 वर्षों के पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव इसमें शामिल है, उलट करके देखिए। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जब मुद्दा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है तो बिहार की एग्जामिनेशन में साइंस जो है उसमें एनवायरनमेंट भी शामिल है, उस साइंस में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, उस साइंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, उस साइंस में बिहार का भी डेवलपमेंट है, उस साइंस में कभी कभी तो बिहार की इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में सौर ऊर्जा की उपयोगिता, जैसे बिहार के बाढ़ के प्रबंधन में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका, जैसे बिहार के ऊर्जा संसाधनों में परमाणु ऊर्जा की उपयोगिता। अभी 2 जिले में परमाणु ऊर्जा के टरबाइन लगने वाले नीतीश चाचा अगर आ गए अगली बार तो कह रहे थे। उसी तरह पवन ऊर्जा के लिए 2 टरबाइन भी लग रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब साइंस एंड टेक में पढ़ें तो इसरो की भूमिका बिहार में क्या हो सकती है, फ्लड कंट्रोल में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में बिहार में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या हो सकती है। ठीक उसी तरह स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो तो आपने सुना होगा, बिहार के डेवलपमेंट में अलग से क्या कर सकता है। क्यों? बिहार में 3 ही प्रकार की इंडस्ट्रियां लग रही हैं। उसी तरह फूड एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में साइंस टेक्निक क्या कर सकता है, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता में क्या कर सकता है, शिक्षा साक्षरता को बढ़ाने में बिहार में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, वेलफेयर प्लान को इंप्लीमेंट करने में क्या भूमिका हो सकती है।
अब वो दिन गए जब क्रायोजेनिक इंजन पूछता था, वो दिन गए जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पूछता था, वो दिन गए जब स्टेम सेल पूछता था, वो दिन गए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछता था। पूछेगा। नीतीश चाचा जी ने अभी बात कही थी कि बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका निर्धारित है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बिहार भी प्रभावित होगा। नीतीश चाचा कम बैक करते हैं, प्रश्न तो बनेगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहार में क्या यूज है। एआई के अलावा क्वांटम कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में हो रहा है। कहने का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं उनका देश में और उनकी बिहार में क्या भूमिका है, सवाल यहीं से आता है। और इन्हीं चीज की ये बातें किताबें कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन मुद्दा फिर वहीं आ जाता है कि बीपीएससी के लिए क्या। मुद्दा वहीं आ जाता है कि बीपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग है। मुद्दा वहीं आ जाता है कि बीपीएससी की डिमांड अलग है। पिछले 1 साल में बिहार सरकार ने जो कुछ भी किया है विज्ञान और तकनीक की बढ़ोतरी के लिए, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है तो फिर मेंस में आप कथा और कहानियां लिखेंगे जो 200-200 रुपए क्वेश्चन आंसर बिकता है ना, 20-20 रुपए में। बीपीएससी पढ़िए, टॉप करिए। कभी टॉपर से पूछा है जो पतली पतली कुंजियां पढ़ते हैं वो टॉप करते हैं क्या? पीछे किसी टॉपर का थोबड़ा लगा दिया, पता लगा किसी के बेटे टॉप कर गए, किसी के दामाद टॉप कर गए, ठेपा लगा दिया और किताब बिक रही है। अब वो गया जमाना। सबसे अच्छा है मोबाइल पर देखिए बीपीएससी के क्वेश्चन और जरा उनसे टैली करिए। और तो और छोड़िए, उस क्वेश्चन को स्कैन करिए और भेज दीजिए कि इसको लिखने से कितना नंबर मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बता देगा कि कितना मिलेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि निबंध के ऊपर लिखी गई जितनी भी किताबें उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरी द्वारा लिखी गई किताब है। पिछले 20 सालों से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैंने लिखाया है, यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, 50 वीडियो है इस चीज को बताने के लिए। और जो बोला है वो मेंस में फंसा है, पिछली बार भी, उसके पिछले बार भी और आगे भी फंसेगा। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे में फंसा लिए, मुद्दा ये है कि ऐसे लिखेंगे कैसे। और इतने सारे टॉपर्स लोग हैं, इनका भी थोबड़ा आप देख लीजिए। इस बाजारीकरण के दौर में सब बताना पड़ता है, मुझे भी थोबड़े यहां भी लगा करके रखे हैं। फिर मुद्दा वही आ जाता है कि इससे लिखेंगे कैसे। समाज का ऐसे अलग है, राजनीति का अलग है, अर्थव्यवस्था का अलग है, तकनीक का अलग है, विज्ञान का अलग है, एथिकल इश्यूज अलग है। और बिहार में भोजपुरी अलग है, मैथिली अलग है, मगधी अलग है। इतने तो टाइप्स होते हैं ऐसे के। मुझसे आप कुछ भी ऐसे पूछ लीजिए, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा दूंगा। मैंने तो कई बार लाइव दिखाया है बच्चों को। यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं। ऐसे की किताब के अलावा आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, बट जो आंसर राइटिंग की किताब है ना, उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। नहीं करेंगे ना तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ लें, आप लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पे किताबों की लिस्ट है, सारी चीजें हैं। बीपीएससी के पेपर को उठाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठाइए, नोट डाउन शुरू करिए। एक तो ये तरीका। दूसरा, जो भी बच्चे नए हैं, जो लोग कोई किताब पढ़ लीजिए और इसके राइटिंग करना शुरू करिए। आप 6 महीने में सारे बीपीएससी के सब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लेंगे। पूरे 20 सालों का अनुभव इसमें शामिल है। बाकी अभी मेंस होने जा रहा है, बाजार में कई तरह के चुटपुटियां आना शुरू कर देंगे, कई तरह के मसाला आएंगे। बीपीएससी पढ़िए, नौकरी धरिए, बीपीएससी पढ़िए, ये पढ़िए, टॉप करिए, फलाना ठिकाना, वो हमेशा आते हैं। और उनके पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता नहीं है। जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं, जरा उनकी बातों को सुनिए, जरा उनसे कुछ पूछिए कि सर इस चीज को कैसे पढ़ा जाए। उनसे पूछिए, बाप का नाम साग खान, बेटा का नाम परोर खान, नामक ऐसे में सर लिखना क्या है या मैम लिखना क्या है, नहीं बता पाते हैं टीचर्स, बस फोटो डाल देते हैं। यही सारी बातें थी। बुक्स आपके सामने हैं। बाकी बुक्स बताने के लिए मैं सैकड़ों बुक्स का नाम ले सकता हूं, आपने कई सारे वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन मैं कोई गुमराह वाले काम नहीं करता। इंटरव्यू की किताब है, कहिएगा मैं पीडीएफ भी भिजवा दूंगा। पीडीएफ भी पढ़ लीजिए, नहीं खरीदने की जरूरत है। लेकिन ये टेबल पे आपके रहना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि आज से ही इन सारी घटनाओं को कैसे देखना है, सोचना है और समझना है। बीपीएससी भी शामिल है, यूपीपीएससी भी शामिल है, और सारे स्टेट से जुड़े हुए कितने छोटे बड़े प्रश्न बन सकते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो बात हुई GS1 की, हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटी की हो गई, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की हो गई, साइंस की हो गई, एसे की हो गई, और मेंस आंसर राइटिंग की हो गई, और इसके बाद इंटरव्यू की होगी। इतनी किताबें आपके टेबल पर होनी चाहिए। इसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और आपका कॉन्फिडेंस का एक तरीके से बिल्डअप नहीं हुआ,
तब आप मुझसे कहिएगा।